Morning students, children. Today I will teach you English literature book of class 3rd. Okay? Children's, as you know that just you have completed the half yearly examination in फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी के पहले सप्ताह में आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए हैं. सो द रेस्ट चैप्टर ऑफ द लेसन आई विल टीच फ्रॉम टुडे. तो आज से हम आगे का जो बचा हुआ लेसन है उसको आपको समझाएंगे, उसको आपको पढ़ाएंगे. तो आप लोग जो है गो टू पेज नंबर 71 of your English textbook. Everyone, listen to me. Go to page, open your book of English literature book and go to page number 71. When you will reach at the page number 71, at the top of the page you will see at the right side lesson 12 and left side lesson name केयरफुल जैकब. ये लेसन का नाम है केयरफुल जैकब, लेसन 12. तो बच्चों आप सभी लोग रेडी हो जाइए, बुक ओपन कीजिए और लाइन टू लाइन मैच कीजिए. हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, आप उसको घर में बैठ के समझिए. बच्चों देखिए, कल हमने आपको द प्रीवियस डे आई हैव सेंड द वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन 12 एंड आल्सो मेंशन दैट यू विल हैव टू मेंटेन इन फेयर कॉपी एंड लर्न टू. ये हमने आपसे कहा था कि इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है. एंड टुडे आई होप दैट यू विल डू नीडफुल. आप किए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है. तो चलिए अब हम आते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द चैप्टर. अबाउट द चैप्टर मीन्स होता है कि इस चैप्टर में क्या है. दिस लेसन रिप्रेजेंट अबाउट ए फूलिश बॉय जैकब. Let's read an interesting story related to him. इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों कि एक फुलिश बॉय माने एक लड़का जो कि मूर्ख है, या ऐसा बच्चा जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है उसको मूर्ख भी हम कह सकते हैं. Let us read an interesting story. आओ हम लोग एक रोचक कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में क्या है. ओके, चलिए देखिए, ये है आपका लेसन 12. लेसन नेम है ये जैकब. ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग याद किए होगे ऐसा मुझे उम्मीद है, लिख लिए होगे ऐसा मुझे उम्मीद है. वंस देयर वॉज ए वेरी नॉटी बॉय कॉल्ड जैकब. एक बार की बात है, एक शरारती, नॉटी मीन्स शरारती, एक शरारती बच्चा था जिसका नाम था जैकब. आप देखिए अपने बुक में देखिए जैकब है. वंस देयर वाज ए वेरी नॉटी बॉय कॉल्ड जैकब. एक बार की बात है, एक बहुत शरारती लड़का था जिसका नाम जैकब था. ही लिव्ड इन जर्मनी. वह जर्मनी में रहता था. जर्मनी की स्टोरी बताए. ही लिव्ड इन जर्मनी. वह जर्मनी में रहता था विथ हिज मदर नियर ए ग्रेट फॉरेस्ट. उसका घर एक जंगल के पास बसा हुआ था. जैकब अपने मदर के साथ रहता था, अपनी मम्मी के साथ रहता था. हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज नॉट फार अवे. और उसकी दादी माँ भी उसी जंगल में रहती थी लोग, लेकिन उनका कुटिया, उनका घर थोड़ा सा, झोपड़ी उनका थोड़ा सा उसके घर से दूर था. ठीक है, क्लियर हो गया. अब आइए नीचे की लाइन में जाइए. वन डे हिज मदर सेड. एक दिन की बात है, उसकी मम्मी ने कहा, जैकब आई एम गोइंग टू मार्केट. जैकब मैं बाजार जा रही हूँ. गो एंड स्पेंड द डे विथ योर ग्रैंड मदर. जाओ अपने दादी माँ के घर जाओ और वहीं पे पूरा दिन भर रहना, जब तक हम शाम को लौट के नहीं आते हैं आप वहीं रहना। जैकब की माँ ने उसको ऐसा बात कहा। जैकब
went along the dusty path through the forest. He played in his grandmother's garden all day. जैकब अपनी मम्मी की बात सुन कर के पैदल पैदल धूल भरे रास्ते से होते हुए जंगल में गुजरते हुए वह अपने दादी के घर पहुंच गया. He played in his grandmother's garden all day. और दादी के घर जाके उनके गार्डन में, उनके बगीचे में, उनके घर के पास वो पूरा दिन खेलता रहा. In the afternoon, his grandmother said, दोपहर का समय हुआ, उसकी दादी माँ ने कहा, जैकब, take this needle to your mother, look after it carefully. दोपहर में उसकी दादी माँ ने कहा, एक सुई को निकाल के कहा, लो बेटा सुई ये लो, अपने मम्मी को दे देना, इसको संभाल के रख लो. लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसको संभाल के रख लो, ये सुई अपने मम्मी को दे देना. ऑन द वे होम ए हे कार्ड पास जैकब रास्ते में जब लौट रहा था तभी उसको भूसा से लदा हुआ एक बैलगाड़ी दिखी. कार्ड दिखा, भूसा से लदा हुआ एक कार्ड दिखा. जैकब पुट द नीडल इन द हे एंड वॉक बिहाइंड द कार्ड. जैकब ने उस सुई को इसमें चुभा दिया. देखिए जैकब ये इसमें ये सुई चुभा दिया, भूसे में सुई चुभा दिया और पीछे पीछे उसके चलने लगा. उसके पीछे पीछे चलते हुए गाड़ी के पीछे चलने लगा. एट लास्ट ही गॉट होम. और अंत में वह घर पे आया. बट ही कैन नॉट फाइंड द नीडल. लेकिन वह भूसे में से सुई खोजने लगा, उसको सुई नहीं मिला. यू आर ए फुलिश बॉय जैकब सैड हिज मदर. उसकी मम्मी ने कहा, जैकब तुम कैसा काम कर दिए हो, बेवकूफ़ ही हो तुम. पुट ए नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस नॉट इन द हे. तुम अपने शर्ट की ये आस्तीन, स्लीप यानी आस्तीन, शर्ट की आस्तीन में खोस लिए होते, गिरता भी नहीं और घर में चला आता, तो तुम लगे उसको जो है भूसा में खोसने के लिए. यह कहती उसकी मम्मी ने उसको डांटा. द नेक्स्ट वीक जैकब वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन. अगले सप्ताह में जैकब फिर अपने दादी माँ के पास गया. ही प्लेड द होल डे. वहाँ पूरा दिन वो खेला. एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सेड. और बाद में उसकी दादी माँ ने कहा, जैकब प्लीज़ टेक दिस नाइफ टू योर मदर. जैकब ये चक्कू अपनी मम्मी के पास ले जा कर के दे देना. तो ठीक है बच्चों, आप इतनी स्टोरी को पढ़िए. आधा स्टोरी अब कल पढ़ाएंगे. इसको मिला के लाइन से मैच करके पढ़िए. ओके.